मुजफ्फरनगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन अब भूख हड़ताल में बदल गया है, जिसमें अब पीड़ित छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पहले ही दिन से छात्र कॉलेज में प्रदर्शन और तालाबंदी करने के बाद से कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर चुके थे, जिसके बाद अब मजबूरन उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय पर मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, जिसमें अब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। छात्रों की मांग है कि जब तक उनकी मांग बढ़ी हुई फीस माफ नहीं की जाएगी तब तक वो इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार कब एक्शन में आती है और हड़ताल से कॉलेज जाने का अवसर दे पाती है या नहीं। जी मैं बता तो रही हूँ, देखो हम तो बहुत ज़्यादा नाराज है, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने एक तो फीस ही इतनी ज़्यादा बढ़ा के रखी और बैक इन्होंने हर सेमेस्टर में बैक लगा के रखे। क्या 75, क्या थ्योरी में 75 में से 5 ही नंबर मिलने चाहिए? कोई 0 नंबर, अगर बीए में 500 लड़कियां हैं तो 499 की बैक लगा के रखी है इन्होंने। हिस्ट्री में तो सबसे ज्यादा बैक लगा रखी है। एक फॉर्म की फीस कितनी है? एक फॉर्म की 1500 फीस। हम गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार हर बार जब भी चुनाव आते हैं हमें ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब हमारी इतनी फीस रहेगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेंगी? हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम अंबानी हैं। सभी यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, पिछली बार फीस 800 रुपये थी, मिनिमम फीस 1200 थी, ठीक है, अब बढ़ा के 3000 कर दी। ऐसा किस चीज़ का टैक्स लगाया उन्होंने? अनुशासन नहीं मिला है। मतलब ये यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही कि हम कम करेंगे, ये भी नहीं बता रही कि कितना कम करेंगे। प्लस जब हम यूनिवर्सिटी को हम ये चीज़ मान लें कि 3000 रुपये दे के फॉर्म भरवा भी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये बताइए तो 650 रुपये यूनिवर्सिटी किस चीज़ का ले रही है अलग से टैक्स? जब हम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने कॉलेज में ले जाके जमा करते हैं तो 650 रुपये किस चीज़ के हैं वे? उन्हें जो भी टैक्स लेना था वो 3000 में ले लेती हमसे, 650 अलग से किस चीज़ के? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी तरह वो बेटी को बचाओ भी। उन्हें नहीं दिख रहा कि लड़कियां धरने पे बैठी हैं, भूखी प्यासी हैं सुबह से। किस जगह आगे वे बेटी बचा रहे हैं? जो हर बार इलेक्शन के टाइम पे हमें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ जब ही सीएम योगी हो चाहे मोदी हो, जब भी वे आगे आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होती है। मांगे यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जो फीस बढ़ोतरी की गई है एग्जामिनेशन फीस उसके विरोध में है, और जो ईयर बैग बच्चों की लगाई गई है उसके विरोध में है, और जो प्रताड़ित बच्चों को किया जा रहा है निरंतर यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज प्रशासन द्वारा उसके विरोध में है। देखिए कोई ठोस आश्वासन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा हमें नहीं दिया गया है। ये जुमले हैं इनके। कल फिर इन छात्रों को बहका लेंगे, 10 दिन इन्हें इसी डिसीजन में अटकाए रखेंगे। पढ़ाई कब करेंगे, अपने पेपर कब देंगे, परीक्षा कब देंगे? छात्र बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। छात्रों ने तो यहाँ घोषणा कर दी, जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा यहाँ के प्रशासन द्वारा इन्हें कोई लिखित में ठोस आश्वासन ये नहीं मिलता कि इनके हित में निर्णय आएगा या इनका अहित होगा, तब तक ये यहीं पे बैठे, मैं इनके साथ बैठा। धरना और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं की जाती। देखिए समर्थन मिल रहा है, सब किसान परिवार के बच्चे हैं, मजदूर परिवार से पढ़ने यहाँ पे शहर में आ रहे, तो किसान यूनियन का उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने छात्र हित में अपना समर्थन दिया है, और भी संगठन है जो समर्थन दे रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, बातचीत हुई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बातचीत हुई, वो हमारे हित में ही आए थे, हमारी बात रखने ही आए थे। लेकिन यूनिवर्सिटी, हमारी लड़ाई प्रशासन से है ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी से लड़ाई है, यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा, ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए इनका ज्ञापन 2-3 दिन पहले भी इन्होंने दिया था कि फीस वृद्धि को लेके, तो फीस वृद्धि को लेकर जो ज्ञापन दिया था उस पर कुल सचिव ने एक कमेटी बनाई जिसमें मुजफ्फरनगर के छात्राओं को भी जोड़ा गया है। अब उस कमेटी की जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर फिर फीस माफ़ी या कम जो भी होगा वो करवा दिया जाएगा। मेरे द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया कोई, क्योंकि जो चीज़ है मैंने वही क्लियर की है, क्योंकि जो भी कार्रवाई करनी है वो यूनिवर्सिटी के स्तर से करनी है, और यहाँ से पत्राचार जो हुआ है उससे यही क्लियर हुआ है कि फीस वृद्धि जो है वो कमेटी की संस्तुति के बाद हो सकता है कम हो जाए। क्या निश्चितकालीन धरना चलेगा छात्रों का? अब ये जो मांग है इनकी कि
मतलब एकदम से कोई चीज़ लिखित में दे दी जाए या चीज़ें कर दी जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्तर से चीज़ें संभव होनी है और एक आध घंटे में या कुछ समय में किसी चीज़ को जो है नहीं दिया जा सकता। कोई नहीं सुन रहा है। आप देखिए बच्चियां यहाँ पे ज़मीन पर बैठी हुई हैं, कई दिन हो गए हैं। 5 गुना फीस बढ़ा देंगे एक सेमेस्टर की, और ये डीएवी में भी हो रहा है, शाकुंभरी में भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉलेज में हो रहा है। इनके बच्चों के पेपर आउट ऑफ सिलेबस करे जाते हैं, इनकी बैक लगा लगा के इन्हें पीछे धकेला जा रहा है। तो जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, वही सरकार बेटियों की पढ़ाई में रोड़े अटका रही है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे एक बात बताइए, जब बढ़ाई थी फीस कमेटी बनाई थी क्या? तब तो कोई कमेटी नहीं बनाई, 2 दिन में इन्होंने फीस बढ़ा दी। और जब कुछ निर्णय नहीं लेना होता, ये तो बहुत सीधी सी बात है, सरकार कमेटी बना देती है। ये सब चालें अब झांसों में बच्चे आने वाले नहीं हैं, यहाँ से तब उठेंगे जब फीस इनकी कम हो जाएगी। जी देखिए, हमारी पार्टी से कोई ना कोई यहाँ लगातार रहता है। हमारे छात्र संघ के नेता हैं सार्थक लाटियान जी, वो यहाँ पर संभाले हुए हैं। आज मैं भी आई हूँ और जितना हो सकेगा मैं यहाँ रहूँगी। और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में आ चुकी है और हो सकता है जल्द ही वो भी आएंगे बच्चियों के समर्थन में। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम बच्चों के साथ हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं ये देख रही हूँ इस सरकार में जिसमें नारी वंदन करते घूम रहे हैं ये लोग, उस सरकार में ये क्या देवी नहीं है? 9 दुर्गे में आप बेटियों की पूजा करते हैं, आज बेटियों को सड़क पे लाने वाली सरकार कौन सी है, ये जनता देख रही है।